तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई चीज रेस्ट पे कब होती है, कोई चीज रेस्ट पे कब होती है, कोई बताए। अगर कोई चीज रुकी हुई है, रेस्ट पे है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। किसी चीज में अगर हमारा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो चीज रेस्ट पे है। और मोशन बहुत सिंपल सी चीज है, और कोई चीज मोशन पे है मतलब कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं अगर, ठीक है, आप लोग स्कूल जा रहे हैं अगर, या घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ दूरी कवर कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोशन। कोई चीज किस पे है? मोशन पे है। तो ये दो तरीके के स्टेट्स होते हैं, मोशन ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब इससे देखो, इस रेस्ट और मोशन का मतलब समझ में आ गया, लेकिन इससे जुड़ी जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बताएगा मुझे कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? हाँ, अगर मैं कह रही हूँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कोई बिंदु, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, तो कोई बिंदु बराबर कोई चीज है, उसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया? किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं इस ए से बी तक की दूरी कवर कर रही हूँ, मैं ए से अगर बी तक की दूरी कवर कर रही हूँ, और जो ठीक है, कोई कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक की दूरी कवर कर रहा है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस कितना है आर, और उसने ये एल दूरी कवर करी, ए से बी तक पे आया, उसने ये एल दूरी कवर करी, तो हम उसे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे? कोई बिंदु वस्तु कब बोलेंगे? उसे हम कोई बिंदु वस्तु जब बोलेंगे जब हमारी जो उसने जो ये दूरी ट्रेवल करी है ये उसके साइज से, ठीक है, उसके साइज से कई ज्यादा बड़ी होगी, तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मतलब वो कैसी वस्तु है? बिंदु वस्तु है। कैसी वस्तु है? बिंदु वस्तु है। इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि जिस कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, अगर उसे हम किसी क्रिकेट के फील्ड में फेंकेंगे, अगर कोई बॉल है, मैंने उसे किसी क्रिकेट ग्राउंड में फेंका, तो अब हमें अगर कोई आपसे पूछे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? आप लोगों को मैंने म्यूट किया है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना, बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही थी। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? हमें बताना है कि अगर कोई क्रिकेट में कोई बॉल है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कोई बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हमारी जो बॉल है उसका ये जो रेडियस है वो इसके कंपैरिजन में, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूं, जैसे कि अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक किसी रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, कोई रेलवे ट्रैक पे कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, कोई ट्रेन चल रही है किसी ट्रैक पे, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ट्रेन आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई आपका ट्रेन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे हाँ, ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक तो बहुत बड़ा होता है। रेलवे ट्रैक कैसा होता है? हमारा बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन विथ ट्रेन। तो जो हमारी रेल की, जो हमारा रेल का साइज है, जो रेल का साइज है वो बहुत छोटा है ट्रैक के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए क्या कंसीडर करा? इसलिए ये कंसीडर करा कि जो आपका ट्रेन है वो कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ट्रेन कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या? एक और बार मैं बता रही हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर किसी चीज का साइज उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, बहुत छोटा है,
बहुत छोटा है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, उसे हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, उसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, निर्देश तंत्र। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अगर कोई, ये टेबल है, अगर ये एक टेबल है, एक व्यक्ति, एक कोई पर्सन इस साइड, यस बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको आगे काम आएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मैं आपको समझा रही थी कि अगर कोई एक टेबल है और एक इस साइड कोई पर्सन बैठा है और इस ए पोजीशन पे कोई पर्सन बैठा है और एक बी पोजीशन पे कोई एक पर्सन बैठा है, अगर ये बी व्यक्ति